एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास जमीन तो बहुत कम थी, लेकिन दिल में बड़े बड़े सपने थे। वह रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, अपने बैल के साथ खेत में जाता और दिन भर मेहनत करता। रामलाल सोचता था, इस बार अगर अच्छी फसल हो जाए तो बच्चों की पढ़ाई और घर का खर्च ठीक से चल जाएगा। एक दिन उसने तय किया कि वह अपने खेत में भुट्टे मक्का की फसल बोएगा। उसने बाजार से अच्छे बीज खरीदे और पूरे मन से खेत में बो दिए। कुछ ही दिनों में जमीन से छोटे छोटे हरे पौधे निकलने लगे। जब रामलाल ने पहली बार उन नन्हे पौधों को देखा तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसे लगा जैसे उसकी मेहनत रंग ला रही है। दिन बीतते गए और पौधे बड़े होकर भुट्टों के सुंदर पौधों में बदलने लगे। खेत हरा भरा दिखने लगा। रामलाल रोज पौधों से बात करता, उन्हें पानी देता और कहता, बस थोड़ा और बढ़ो, मेरे बच्चों का भविष्य तुम ही हो। लेकिन खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। एक दिन सुबह सुबह रामलाल खेत पहुंचा तो देखा कि कई भुट्टे टूटे पड़े हैं। कुछ पौधे जमीन पर गिरे हुए थे। वह समझ गया कि रात में बंदरों और गांव की कुछ गायों ने आकर खेत उजाड़ दिया है। रामलाल का दिल टूट गया। उसकी आंखों में गुस्सा और बेबसी दोनों थे। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, ये मेरी मेहनत की कमाई है। तुम लोग क्यों उजाड़ रहे हो मेरा खेत? उसने हाथ में लाठी उठाकर बंदरों को डराने की कोशिश की। गायों को भी भगाने लगा। बंदर डरकर भागे तो जरूर, लेकिन जाते जाते उन्होंने एक अजीब काम किया। उनमें से एक चालाक बंदर पास के कस्बे में जाकर पुलिस को ले आया। उसने इशारों में बताया कि किसान जानवरों पर जुल्म कर रहा है। कुछ देर बाद पुलिस गांव पहुंची। रामलाल उस समय भी अपने टूटे खेत को देखकर रो रहा था। पुलिस ने उससे पूछा, तुम जानवरों को क्यों मारने की कोशिश कर रहे थे? रामलाल ने हाथ जोड़कर कहा, साहब, मैं उन्हें मार नहीं रहा था, बस अपनी फसल बचा रहा था। ये मेरी महीनों की मेहनत है। लेकिन पुलिस को बंदरों की शिकायत पर भरोसा हो गया। उन्होंने रामलाल को पकड़ लिया और थाने ले जाने लगे। गांव वाले भी डर के मारे कुछ नहीं बोले। थाने में रामलाल सारी रात बैठा रहा। उसे अपने खेत, अपने बच्चों और अपनी मेहनत याद आ रही थी। सुबह जब सच्चाई सामने आए और गांव के सरपंच ने गवाही दी कि रामलाल निर्दोष है, तब जाकर पुलिस ने उसे छोड़ दिया। रामदीन घर लौटा तो देखा कि खेत का आधा हिस्सा उजड़ चुका है। वह दुखी तो बहुत हुआ, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। उसने खुद से कहा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। मैं फिर से बोऊंगा, फिर से उगाऊंगा।